चलिए, पावर ऑफ लेंस को समझने के लिए सिंपल सी बात समझ लीजिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है हमेशा। इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और इसको मोड़ना होता है तो बीच में मीडियम की ज़रूरत होता है। तो हम लोग या तो ग्लास यूज़ करते हैं, नहीं तो लेंस यूज़ करते हैं। आज जो है लाइट को हम लोग दो काम कर सकते हैं। एक तो लाइट को डाइवर्ज कर सकते हैं, एक पॉइंट से बहुत जगह फेंक सकते हैं, उसको डाइवर्ज करना बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कन्वर्ज करना, एक जगह मिलाना, ठीक है ना, उसको कन्वर्ज बोलते हैं। तो हम लोग दो लाइट को काम करते हैं, एक तो डाइवर्ज कर सकते हैं, दूसरा कन्वर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेंस का, इसलिए जितना ज़्यादा डाइवर्ज करेगा या जितना ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ हम लोग क्षमता बात कर रहे हैं किसका, तो लेंस का, इसलिए हम लोग लिखे पावर ऑफ लेंस। यहाँ पे कोई फार्मूला मत लगा दीजिएगा जो फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में पावर वाला यूज़ करते हैं, वो नहीं लगाइएगा। यहाँ पे पावर का मतलब है क्षमता, और किसका, लेंस का। ये क्या बताता है, कैपेसिटी ऑफ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ऑफ द लेंस। ये कैपेसिटी ऑफ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग ऑफ द लेंस बताता है कि कितना डाइवर्ज करता है, कितना कन्वर्ज करता है। दो लेंस हम लोग एक्चुअल पढ़ते हैं, एक है कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं, उत्तल मतलब उठल, तो ये उठल वाला पार्ट। और कनकेव मतलब अवतल बोलते हैं, अवतल मतलब अंदर ढांसा हुआ पार्ट। इंग्लिश में याद रखेंगे तो कन्वेक्स, वेक्स मतलब होता है उठा, और केव मतलब होता है अंदर ढांसा हुआ है, ठीक है। तो ये धंसा हुआ पार्ट जो होता है ये होता है आपके पास कौन चीज़, तो अवतल लेंस, और कन्वेक्स उत्तल लेंस। मैं जो लिया हूँ उत्तल लेंस लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिया हूँ कन्वेक्स लेंस लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है और यहाँ से एक लाइन ले लीजिए, इसको बीच वाले सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से इस वाले डिस्टेंस को यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, इस बीच वाले डिस्टेंस को मैं F1 कहा, और यहाँ से इसके बीच वाले डिस्टेंस को मैं F कहा। तो ये देखिएगा F और F1। अब यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस किसका ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि इधर वाला का ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है। ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है, इसका मतलब पावर क्या है, कम है। ज़्यादा डिस्टेंस पावर कम, ज़्यादा डिस्टेंस इसका मतलब है, समझिएगा, पावर जल्दी नहीं मोड़ पा रहा है, जल्दी मोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब पावर कम है। इस केस में जल्दी नहीं मोड़ पा रहा है, इसका मतलब पावर कम है। अगर ये और भी पावर कम कर दे, एकदम पावर ही नहीं रहे, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट चला जाएगा, ये पास कर जाएगा। देखिएगा, अगर मान लीजिए बीच में लेंस का कोई पावर ही नहीं है, पावर नहीं होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेट चला जाएगा, पैरेलली मूव कर जाएगा। अगर उसके पास पावर है तो मोड़ रहा है। किसी का डायरेक्शन चेंज करना हो, लड़की के पास इतना पावर होता है कि आपको डाइवर्ट कर सकती है, आपको एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ सकती है। जैसे आप अक्सर स्कूल जाते हैं एक सिंपल शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला रास्ता पकड़ करके, जब किसी से अफेयर होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, तो आप डायरेक्शन क्या चेंज करते हैं, चले जाते हैं, उसके घर से होते हुए स्कूल जाते हैं। तो जो चेंज करता है उसी को पावर बोलते हैं, और वो जितना ज़्यादा आपका डायरेक्शन चेंज, उसका मतलब आपका पावर उतना ही उसमें बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे इस दोनों केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा, इसका मतलब है पावर कम, डिस्टेंस बीच का कम, इसका मतलब पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफ होता है। अब हम लोग याद रखिएगा, ये एफ जो है एक्चुअली फोकल लेंथ है। एफ क्या है, ये है फोकल लेंथ, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। और एफ, ये जो पी जो दिख रहा है, ये पावर है, और एक सिर्फ पावर बोलना सही नहीं होगा, पावर ऑफ लेंस है। हर चीज़ का पावर अलग है। आपका पावर है कि साइकिल से मूव कर सकते हैं, मतलब साइकिल से गर्लफ्रेंड का द्वार पे घूम सकते हैं, और किसी का पावर है बाइक से जा सकता है, कोई पैदल ही चल जाता है, तो अलग अलग पावर होता है। तो यहाँ पे तो ये पावर है आपका ये लेंस का। तो ये जो होता है कौन चीज़, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, फोकल लेंथ का। अब यहाँ से ये जो है 1/f, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। इस केस में देखिएगा, मैं फोकल लेंथ को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। मतलब क्या, फोकस दूरी को मैं बढ़ा रहा हूँ। फोकस दूरी यहाँ तक बढ़ा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक कम हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फोकस दूरी मैं कम कर रहा हूँ, फोकस दूरी क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को देख करके बताइए कि इस दोनों में पावर किसका ज़्यादा है, तो पावर इसका ज़्यादा है, पावर इसका ज़्यादा है। इस लेंस का ए का पावर जो है, पावर की बात कर रहा हूँ,
पावर ए क्या है, ज़्यादा है बी से। ठीक है, अब देखिएगा ये तो समझ में आ रहा है, पावर के केस में हम लोग देख रहे हैं ए लेंस और बी लेंस, तो ए का पावर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ए का पावर ज़्यादा है, लेकिन यही चीज़ हम लोग एफ की बात करें, फोकल लेंथ की बात करें, तो ए जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है ना, जस्ट इसका उल्टा है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई भी लेंस का फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगा तो पावर क्या होगा, तो पावर कम होगा। ये बात डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखिएगा यहाँ पे दो तरह के लेंस की बात की है। अगर किसी दिन पावर आपको प्लस में आ जाए, मान लीजिए प्लस ए कुछ भी आ जाए, और दूसरा आ सकता है कि ए माइनस में आपका आ जाए पावर, तब क्या होगा। अगर प्लस में आ रहा है तो याद रखिएगा ये जो है प्लस अगर पावर आ रहा है तो कन्वेक्स लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है। अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब है कि ए प्लस, मतलब माइनस में आ रहा है तो कनकेव लेंस है। अब पावर को जो है एक्चुअली फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसको देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना आ जाएगा, और के का वैल्यू आपको 1 पुट करना होता है। ये कहाँ से इतना डायरेक्ट याद कीजिए, 1 पुट करना होता है। हम लोग ये 12 में नहीं है, हम लोग जनरल कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ रट्टा मार देनी पड़ती है, तो इतना याद रखिए, जब 12 में पढ़ना होगा तब पढ़ लीजिएगा। तो एफ इक्वल टू 1/f। अब देखिएगा यहाँ से एफ इक्वल टू 1/f हम लोग को समझ में आ गया। तो यहाँ से एफ को, एफ क्या है, लेंथ है, लेंथ को मेजरमेंट करते हैं मीटर में, तो 1/मीटर को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं डायोप्टर। तो याद रखिएगा यूनिट आपसे पूछ दे जाएगा, यूनिट ऑफ कौन चीज़, पावर ऑफ लेंस, तो आपको बोलना है कौन चीज़, डायोप्टर। तो ADO है, ठीक है ना, DIOPTRE, डायोप्टर। तो डायोप्टर क्या है, यूनिट ऑफ, इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल डी से, कैपिटल डी से इसको इंडिकेट करते हैं। अगर किसी भी लेंस का नेगेटिव में आ गया, उसका डायोप्टर अगर उसका नेगेटिव में दे दिया गया तो समझ जाइएगा कि उसको पावर क्या है, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कन्वेक्स लेंस है। इतना आपको बात समझ में अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब देखिएगा पावर जो है, जैसे मेरा आँख है, एक कहानी याद रखिएगा, दो तरह की बीमारी हम लोग को कॉमनली पढ़ना होता है। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मायोपिया। मायोपिया के अंदर, जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, निकट वाले को निकट दिखता है लेकिन दूर नहीं दिखता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब निकट दिख रहा है, इसका मतलब लेंस का साइज बढ़ चुका है। लेंस का साइज बढ़ेगा तो जो फोकस रेटिना पे बनना चाहिए, फोकस दूरी डायरेक्ट फोकस कहाँ पे बनना चाहिए, रेटिना पे, वो थोड़ा पहले बन जा रहा है। पहले बन जा रहा है, इसलिए हम लोग को क्या हो रहा है, दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। इसलिए निकट दृष्टि दोष में दूर नहीं दिखता है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट दिखेगा, जस्ट उल्टा बोलना है, निकट दृष्टि दोष में निकट दिखेगा, इसको इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं, निकट दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। अब देखिएगा तो यहाँ पे पावर का क्या केस है, इसमें क्या होता है, जो हम लोग का ये जो लेंस दिख रहा है कन्वेक्स लेंस, अपने आँख के अंदर कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस एक्चुअली बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा तो फोकल लेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा इसका मतलब है फोकल लेंस कम हो रहा है, फोकल लेंस कम हो रहा है, इसका मतलब पावर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका पावर ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब रेटिना पे कन्वर्ज करना चाहिए, पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है, इसलिए हम लोग को दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है, तो जस्ट इसका अपोजिट, कनकेव लेंस उतर, आपको क्या है, कन्वेक्स का प्रॉब्लम हो रहा है ना, मतलब आप पहले ये आपका फोकस दूरी पहले ही बन जा रहा है, उसका रेटिना पर नहीं पहले बन जा रहा है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो फोकस दूरी बढ़ेगी, रेटिना के बाद बनेगी कि पहले बनेगी, तो पहले ही बन जाती है। अगर दूर दृष्टि में तो याद रखिएगा जो फोकस लेंथ होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो दूर बन जाती है, दूर में दूर बनती है फोकल लेंथ, लेकिन दिखती कम है, थोड़ा सा सही देखिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष में ये फोकस लेंथ कम हो जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है कॉन्शियस इमेज। दूर दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता है, ठीक है, दूर दृष्टि में दूर का नहीं दिखता, निकट का दिख जाता है। दूर दृष्टि दोष उल्टा बोल दिए, निकट दृष्टि तो निकट का दिखा, दूर का नहीं, दूर दृष्टि में दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। फोकस दूरी देखिएगा, अब फोकस दूरी दूर वाला में दूर बनेगा, ठीक है, फोकस दूरी दूर वाला में दूर बनेगा, लेकिन दिखेगा सब फ्रेश दूर वाला, नज़दीक वाला नहीं दिखेगा। ये कन्फ्यूज़न नहीं, तो ये कहानी आपको याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपका अगर मायोपिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष है, तो आपको कौन सा प्रॉब्लम है, कन्वेक्स लेंस, इसका मतलब है साइज बड़ा, फोकस कम, पावर ज़्यादा। तो पावर कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनकेव का यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग जो
मिरर लगाते हैं अपने आधे, जैसे मेरा चश्मा है तो ये नेगेटिव डायोप्टर होता है ना। जैसे मेरा है -1.2 मान लीजिए 25 है, ठीक है ना, तो ये हो गया -1.25। इसका मतलब मेरे आँख में जो ये लेंस जो लगा हुआ है वो कौन सा है, तो कनकेव है, वो भी कैसा है, नेगेटिव है। अगर ये चीज़ उल्टा कर लीजिए, अगर आपको दूर दृष्टिदोष है तो आपको ये वाला प्रॉब्लम है तो लगाना किसको होगा, ये वाला को लगाना होगा। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ये क्वेश्चन है तो ये याद रखिए, पावर ऑफ लेंस ही आपको डिफाइन करता है कि कौन सा लेंस लगा के कौन सा डायोप्टर लगाएंगे तो आपका ठीक रहेगा, और यहाँ से आपको सारी कहानी समझ में आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार मैं समराइज करता हूँ। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ लेंस जो होता है ये लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का क्षमता होता है। और किसका क्षमता होता है? तो लेंस का क्षमता होता है। जो पहले डाइवर्ज कर दे रहा है, सॉरी ये कन्वर्ज कर रहा है, पहले कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब है कि पावर उसका ज़्यादा है। अगर दूर पे जाकर के कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब पावर उसका कम है। अगर लेंस का पावर अगर हटा दिया जाए तो यहाँ से लाइट अगर पास करेंगे तो ये क्रॉस करके चली जाएगी, इसका मतलब मुड़ेगी नहीं, पैरेलली चली जाएगी। ये जो लेंस होता है कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स को उत्तल लेंस बोलता है। उत्तल मतलब उथल, और कनकेव, केव मतलब अंदर ढंसा हुआ, तो कनकेव मतलब अवतल लेंस होता है। इसका पावर जो होता है प्लस में होता है और इसका पावर माइनस में होता है। पावर का फॉर्मूला जो हम लोग कहते हैं कि जो पावर है, पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ होता है, मतलब फोकस दूरी होता है। इसका मतलब फोकस दूरी बढ़ाइए तो आपका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फोकस दूरी कम करिए तो पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आँख में एग्जाम्पल दिए हैं। आँख का हम लोग अगर मायोपिया, निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो क्या होता है, निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि पावर ज़्यादा हो गया, फोकल से समझिए, पावर कम हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फोकल लेंथ कम होता है मायोपिया के अंदर। याद रखिए, मायोपिया के अंदर क्या होता है, रेटिना पे आपका फोकस नहीं बन करके वो क्या पहले बन जाता है, जिसके कारण पहले बनेगा तो फोकल लेंथ कम हो गया, इसका मतलब पावर ज़्यादा हो गया। अगर पावर ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स प्रॉब्लम होता है, मतलब इसका साइज़ बढ़ जाता है। हम लोग आँख का जो लेंस है वो कन्वेक्स है तो इसका साइज़ बढ़ जाता है, तो इसका मायोपिया के अंदर साइज़ बढ़ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग कनकेव यूज़ करते हैं। जैसे आँख है, मेरा मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो हम लोग नेगेटिव कनकेव लेंस का, नेगेटिव डायोप्टर का, अगर मान लीजिए मैं बोला कि -1.25 का लेंस आपको दे दिया जाए, एक कौन सा लेंस है, तो माइनस दे करके पता चल जाना चाहिए कि एक कनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। अगर प्लस दे देंगे तो आपको कन्वेक्स लेंस है, ये समझो, उत्तल लेंस, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये देख करके आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे ये समझ में आ गया। पावर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए के लगाते हैं, के का वैल्यू 1 लेते हैं तो P = 1/f होता है, और ये याद रखने की बात है। इस दोनों केस में मैं बताया कि जिसका अगर कोई पावर, अगर ए का इस केस में क्या है, पावर ज़्यादा है, ए बी का क्या है, पावर कम है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका फोकल लेंथ ए का क्या है, कम है, और बी का ज़्यादा है। जस्ट इसका अपोजिट। तो ये सिर्फ आप अच्छी तरह से याद रखेंगे तो बल्कि सब कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये ही कहानी था पावर ऑफ लेंस का। इसमें इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।